15 मई के बीच में आप सबको अपना ट्रेनिंग फॉर्म जमा करना है। ट्रेनिंग फॉर्म जब जमा करोगे तो हमको उसमें किस बातों का ख्याल रखना है, ध्यान से सुनो। सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 3 में आपको मेडिकल स्टोर का साइन और स्टैंप लेना है, ठीक है। और इसके अलावा जिस भी मेडिकल स्टोर से आप अपना साइन स्टैंप ट्रेनिंग फॉर्म का ले रहे हैं, वहां पर आपको उसका फार्मासिस्ट का लाइसेंस आगे और पीछे दोनों का जेरॉक्स लेना है। और साथ ही साथ में आपको लेना है उसका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस, जिसको हम 21C 20 इस तरीके से नाम देते हैं, राइट। वो लेकर आपको 10 से 15 के बीच में आ जाना है एबीएस में, और हम आपका ट्रेनिंग फॉर्म सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम आपके ट्रेनिंग फॉर्म को कॉलेज भेजते हैं, कॉलेज के बाद बोर्ड में जाता है, बोर्ड में जाने के बाद सर्टिफिकेट बनके फिर कॉलेज में आता है, और फिर कॉलेज से फिर वो हमारे पास आता है। जो ये जर्नी होगी ऑलमोस्ट जुलाई तक, जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएगी। और उस समय आपको अपना सर्टिफिकेट जब लेने आएंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट रोल करना है, दो इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट करनी है। दैट इज, वन इज द केएसपीसी वाला एलिजिबिलिटी लेटर, दूसरा पुलिस एनओसी। केएसपीसी एलिजिबिलिटी लेटर के लिए मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, उस पीडीएफ के अंदर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सिर्फ अपलोड करना है, केएसपीसी की वेबसाइट पे जाके अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद वहां पर आपको 7 डेज के अंदर आपका केएसपीसी का एनओसी आपके पास ईमेल आईडी पे, नेशनल ईमेल आईडी पे आ जाता है। अब इसके बाद पुलिस एनओसी, पुलिस एनओसी के लिए मैंने दो रास्ता बताया है। एक, अगर आप बैंगलोर घूमना जाना चाहते हैं तो जाओ घूम के आओ, तो वहां पर आपका काम 3,000 रुपए में ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं उसमें आने जाने का पैसा भी इंक्लूड कर लूं और रहने का पैसा इंक्लूड कर लूं तो 10,000 चला जाता है, राइट। बट उसको मैं छोड़ देता हूं। पहला ऑप्शन है कि आप जाकर वहां पे एसपी ऑफिस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके कॉलेज में पुलिस वाला आएगा, वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके वो आपसे वहां पे थोड़ा बहुत पैसा लेगा, और एसपी ऑफिस में फॉर्म भरेंगे तो भी थोड़ा पैसा लेगा, उसे चला जाएगा। 7 डेज के अंदर आपको कॉलेज में आपका पुलिस एनओसी आ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जहां पर आपको उसको पेमेंट भेज देना है। वो पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि आपके नाम पर कोई पुलिस केस तो है नहीं, आप तो कोई क्रिमिनल हो नहीं, तो इसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी छूट दे रहा है कि ठीक है, लेकिन आपका ओटीपी लेके आपको वेरीफाई पूरा करेगा वो, उस समय आपको ओटीपी दे देना है, और आपका एनओसी जो भी रहेगा आपको 7 डेज के अंदर आ जाता है। अब आपके पास क्या बचा है, एमएसपीसी का लास्ट फाइनल लाइसेंस लेने का प्रोसीजर। तो एमएसपीसी का जो लाइसेंस आप लेने जाओगे तो आपको ना वहां पर सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करना है। कौन सी अपॉइंटमेंट? आपको एमएसपीसी में अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको वहां जाने के लिए। तो जब अपॉइंटमेंट के लिए आप बुक करोगे तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप जिस दिन वहां पर जाओगे सुबह 9 बजे पहुंच जाना है। 9 बजे पहुंच जाने के बाद वहां पर आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक 15 सवाल दिए जाएंगे। अगर एग्जिट एग्जाम नहीं हुई तो, अगर एग्जिट एग्जाम हुई तब वो आपको एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट मांगेंगे। अगर एग्जिट एग्जाम नहीं हुई तो फिर वो आपको क्या करेंगे, आपसे मांगेंगे, वो 15 सवाल देंगे आपको। एमसीक्यू जैसा रहेगा, एकदम इजी रहेगा। एंटीबायोटिक को लेकर रहेगा सबसे ज्यादा, उसके बाद वो रहेगा थोड़ा सा पेन किलर को लेके, आपकी फार्माकोलॉजी को लेके छोटा मोटा सवाल रहेगा। आप जवाब एमसीक्यू वाइज होता है, आप दे देंगे, आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। अगर आपका 15 में से 5 भी 10 भी राइट हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो वहां पर आपको इंटरव्यू के तौर पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपसे 2-4 सवाल पूछेंगे, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है वही जहां से आपने पढ़ाई की है, आपके कॉलेज के बारे में पूछेंगे, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में पूछेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, एक एक दो लाइन एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। बस उससे ज्यादा कोई और सवाल नहीं होता, ठीक है। और आपका हॉस्टल जो आप बैंगलोर में 2 साल रह के पढ़ाई की हो उसके बारे में वो पूछ सकते हैं, और वैसा कुछ खास है नहीं उसमें जो कि आप बता सकते हैं, उसमें कोई मुझे आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप वहां का इंटरव्यू क्लियर करके घर आते हो उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। कहां पर? एमएसपीसी की वेबसाइट पर। उसके बाद इमीडिएटली जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे आपको 2 दिन में अप्रूव्ड वाला मैसेज आ जाएगा। जब एक बार अप्रूव्ड हो गया ना, इसका मतलब ये है कि वहां से 15 डेज के अंदर, अप्रूव्ड के बाद 15 डेज के अंदर आपके घर पे लाइसेंस आ जाएगा। आपका लाइसेंस का प्रोसेस जैसे खत्म हो जाता है, इसके बाद आप अपने जो भी चीज मेडिकल स्टोर पे या कहीं पर भी आप उसको लगाना चाहते हैं आप लगा दे सकते हैं, किसको भी कहीं पे भी दे सकते हैं। मेरा ये प्रेफरेंस रहेगा सबसे पहले कि आप है ना मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट का जॉब ना करें। अपनी उम्र का जो बेस्ट पार्ट है, आपकी उम्र का बेस्ट पार्ट क्या है पता है? 30 साल तक का। 30 साल तक है ना, अपने आप को मार्केट में एनरोल करें। जो मार्केट है यानी कि जहां पे फार्मा के लोग हैं, फार्मा की जो इंडस्ट्री है वहां पर एक्सप्लोर करें, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अदरवाइज अगर आपने मेडिकल स्टोर चूज किया तो 4 दीवारी में आप पैक हो जाएंगे, और चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे जितनी भी उसमें ताकत लगा लो, एक फार्मासिस्ट की सैलरी 25 से 30 हजार के ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि हम इंडस्ट्री में जाएं, और 30 साल की जो अपना अच्छा वाला समय है उसमें एक अच्छी सी और अच्छी कोई लाइन ढूंढे, और भी अच्छा इंडस्ट्री में अपनी पहुंच बनाए, पकड़ बनाए। और इंडस्ट्री के अंदर ही हमको 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज मिलना बहुत आसान है, पर मेडिकल स्टोर में आपको 1 लाख का पैकेज मिलना मतलब वो नामुमकिन के बराबर है। आप समझ रहे होंगे। और दूसरी मैंने आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताई
कि बीएससी और बी फार्म दोनों में से अपनी एक स्टडी तो पक्की पकड़नी है, जिससे कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट होगी। हमारी पढ़ाई कंप्लीट तब होगी ना जब हमारा ग्रेजुएशन होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास बहुत टैलेंट है, आपने बहुत अच्छा लाइफ में कुछ किया भी है, तो जब भी समाज में आप किसी के सामने भी जाएंगे तो आपको ये बोलना डिप्लोमा फार्मेसी। एक्चुअली सच कहूं तो आपको भी आगे चल के, अभी तो नहीं लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद शर्म आएगी। तो अच्छा ये होगा कि आप ग्रेजुएट कर लें, अपने आप को एक काबिल इंसान बना लें, जिसके लिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक बीएससी और एक बी फार्म। बी फार्म तो बहुत आसान है, बी फार्म में आपको सिर्फ पढ़ना है। बीएससी जो होता है, बीएससी के अंदर आपको कैसा है कि मेन फोकस करना है 90% जॉब के ऊपर ही। बाकी जो मुंबई यूनिवर्सिटी का फैसिलिटी सेंटर हमारे पास है, आपको यहाँ पर ही एग्जाम हम करवा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें पढ़ना कम पड़ेगा, लेकिन आपको बी फार्म में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले और एक जॉब करने वाले और करियर बनाने। तो मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे वो बी फार्म में आए और बी फार्म करें, और जो बच्चे जॉब करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो बीएससी तो 100% कंप्लीट करें, और बीएससी के बाद एमबीए करना मुंबई यूनिवर्सिटी से कराने का काम और जिम्मा मेरा। मैं आपका मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए करवा भी दूंगा और अच्छे से हो भी जाएगा। इसके बाद हम पीएमटी यानी कि प्रोडक्ट मैनेजर का ड्यूटी कहीं पर भी ज्वाइन करेंगे, तो हमारा 60-70 का पैकेज आसानी से हो जाता है, और आगे चल के भी हमारा प्रमोशन, एक एमबीए आदमी का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एक डिप्लोमा फार्मेसी और एक बीएससी वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से हमने अपना आज का पूरा करियर प्लान सेट किया है। आप सबको मेडिकल स्टोर पे कल से लग जाना है। मेडिकल स्टोर पे लगते ही आपको इमीडिएटली क्या करना है, सबसे पहले एमआर से दोस्ती करनी है, उनसे वैकेंसीज पूछनी है, और उनसे वैकेंसी पूछ के उनके पास ही जाके इंटरव्यू लेके लग जाना है और अपना करियर स्टार्ट करना है। 40 डेज के अंदर, सॉरी 1 महीने के अंदर आप सबको अपना बीएससी का एडमिशन कंप्लीट करना है। बीएससी इन केमिस्ट्री ही लेना, थोड़ा लेट करोगे तो वो बॉटनी और जूलॉजी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। 240 सीट है और 500 लोग हैं, सो मैं चाहता हूं कि फटाफट हम 1 महीने के अंदर अपना बीएससी का एडमिशन खत्म करें। फिर आपका एग्जाम उसके 6 महीने बाद ही होगा, किसका, फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा, ठीक है। सो वो सारी चीजों की तैयारी करें। जब आपने बीएससी किया तो आपका पूरा फोकस इस पे रहेगा, सिर्फ जॉब पे रहेगा। बीएससी को जो रहेगा वो हम संभाल लेंगे, बस आपको अपने जॉब पे फोकस करना है। लेकिन जो एग्जाम के सेंटर में एग्जाम होगी, बीएससी के जो सेंटर में एग्जाम पे, जो वहां पे एग्जाम होगी, उसमें आपको टॉप 10 दिया जाएगा। आपको टॉप 10 तो पढ़ना है, समझ में आ रहा है? बाकी वहां पर जो भी चीजें रहती है बीएससी की वो आसान है एज कम्पेयर टू बी फार्म। पर बी फार्म जो कर रहा है वो तो सिर्फ पढ़ना है और कुछ करना नहीं है, याद रखना। बी फार्म का फैसला हमेशा पढ़ने वाले के साथ होना चाहिए। बी फार्म के लिए आपको कॉलेज में रहकर पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में बिना रहे पढ़ने की सोच रहे हो तो मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने पे एग्जाम, 6 महीने पे एग्जाम। अब यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जाना पड़ेगा, मतलब हर 4-6 महीने पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है वही रह के पढ़ो ना, समझ में आ रहा है? तो दोनों ही करियर बहुत अच्छा है। आपको जो भी करियर डिसाइड करना है वो इमीडिएटली डिसाइड करना है 10 से 15 दिन के अंदर। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी काउंसलिंग की चीज जरूरत है, आप इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्रांच से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।